Hello everyone, my all friends. My name is गुमान सिंह. वेलकम टू द अलवरहट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. तो दोस्तों हमने जो पिछले सेशंस थे उसमें दोस्तों हमने लैंग्वेज के बारे में बात की थी और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कॉन्सेप्ट्स. दोस्तों संकल्पना क्या होती है. कि दोस्तों हम तमाम सारी चीजें हैं कि आप किसी व्यक्ति को देख करके आप पता लगा लेते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको देख करके आप पता लगा लेते हैं कि भाई ये हमसे बड़ा है या छोटा है, या फिर दोस्तों हम पता लगा लेते हैं कि ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये जवान है. ये सब कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये मानसिक प्रक्रिया के द्वारा आते हैं. जो मानसिक जो संरचना होती है दोस्तों उसे ही एक संकल्पना कहा जाता है. हमारा दिमाग का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों इसमें क्या है कि एक प्रकार की मानसिक संरचना होती है या स्मृति होती है. दोस्तों उस स्मृति में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे दोस्तों हम संकल्पना कहते हैं. दोस्तों कॉन्सेप्ट्स, हम इस कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि जो संकल्पना है ना, संकल्पना चिंतन का मुख्य तत्व है. कि जो यदि हम संकल्पना की बात करें कॉन्सेप्ट होता क्या है तो दोस्तों जो चिंतन होता है ना उसका मुख्य तत्व है. कि दोस्तों अब आप उलझ गए होंगे चिंतन क्या है. कि दोस्तों हम चिंतन की बात करें तो दोस्तों हमने आपको पिछले सेशन में बताया था, अब हम इसको रिपीट भी कर रहे हैं कि दोस्तों जो दो चीज आपने सुनी होगी, चिंता और चिंतन. दोस्तों जो चिंता होती है वह मनुष्य को दुख की ओर ले जाती है, मृत्यु की ओर ले जाती है. पर दोस्तों जो चिंतन है, चिंतन व्यक्ति को समाधान की ओर ले जाता है. तो दोस्तों क्या है कि संकल्पना जो एक कॉन्सेप्ट होता है इसी के द्वारा व्यक्ति क्या है कि चिंतन करता है, चिंतन करके समस्या का समाधान खोजता है. तो दोस्तों संकल्पना चिंतन का मुख्य तत्व है. और दोस्तों आगे है कि वस्तुओं, क्रियाओं व विचारों, जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व संकल्पना के द्वारा ही होता है. तो दोस्तों संकल्पना का क्या है कि हमारा जो जीवन होता है, हमारी जो लाइफ होती है, इसमें मेन रोल होता है संकल्पना का. जितनी हमारे दिमाग में जितनी ज्यादा कॉन्सेप्ट होंगे, हम ठीक उसी प्रकार से हम चाहे किसी वस्तु को एनालाइज करवाना हो, हम ठीक प्रकार से वस्तु को एनालाइज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के द्वारा. बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं, क्रिएटिविटी वर्क कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं या प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं. इसके द्वारा कॉन्सेप्ट्स के द्वारा, एक विचारों के द्वारा. कि एक कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से ही कोई व्यक्ति होता है तो समझ पाता है कि इस व्यक्ति के नेगेटिव विचार हैं, पॉजिटिव विचार हैं, डीप स्ट्रक्चर के विचार हैं, सरफेस स्ट्रक्चर के विचार हैं, ये व्यक्ति कितना नॉलेज रखता है. ये हम सारा कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से पता कर लेते हैं. जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व, जो जीवित प्राणी होते हैं जो उनका जो प्रतिनिधित्व होता है वह भी दोस्तों संकल्पना के द्वारा ही होता है. तो दोस्तों क्या है कि हमें एक एक जो शब्द है उस पर तरीके से गौर करना है. कि दोस्तों क्या है कि हम सरफेस स्ट्रक्चर से बुकों में पढ़ लेते हैं और दोस्तों सरफेस स्ट्रक्चर से, सतही संरचना से आप किसी YouTube चैनल पर पढ़ लेते हैं या फिर आप हमारे पास भी पढ़ रहे हैं. तो दोस्तों क्या है जब तक आप डीपली एक एक शब्द के बारे में नहीं जानोगे तो दोस्तों क्या है कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी. तो दोस्तों क्या है कि आपको सफल होना है, सफल होने के उद्देश्य के साथ में आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों आप हर चीज के बारे में जानते रहिए हमसे. तो दोस्तों हमने संकल्पना के बारे में बता दिया, चिंतन के बारे में बता दिया. ऐसे जो वर्ड आते हैं हम ठीक एक एक वर्ड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. और दोस्तों आगे है कि जैसे जो मीठा है, खट्टा है, या जो भाव अच्छे बुरे आदि का भाव अनुमान लगाना आदि संकल्पना के उदाहरण हैं. कि दोस्तों जैसे क्या है कि जो संकल्पना जो एक मानसिक संरचना है, एक मस्तिष्क की संरचना होती है जिसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं. कि जिसके मस्तिष्क में जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट होंगे वह व्यक्ति ठीक उसी प्रकार से बहुत से ज्यादा सांसारिक अनुभवों को जान पाएगा और वह संसार को समझ पाएगा, जगत को समझ पाएगा. तो दोस्तों क्या है कि जो 5 सेंसर्स होते हैं उनके द्वारा व्यक्ति कॉन्सेप्ट जुटाता है. जैसे जीभ है, जीभ से व्यक्ति स्वाद संवेदना प्राप्त करता है, उससे व्यक्ति को पता लगता है ये जीभ है. जीभ तो क्या है, एक पार्ट्स है, एक ऑर्गन है जिसके द्वारा व्यक्ति ये जानता है कि भाई क्या खट्टा है क्या मीठा है. पर इसको जो इंडिकेशन जो मस्तिष्क है, इसमें जो कॉन्सेप्ट जो मानसिक संरचना है दोस्तों वो मस्तिष्क निर्देश देता है जीव को. ये जीव चखती है, मस्तिष्क में एक कॉन्सेप्ट स्थापित हो जाता है क्या खट्टा है क्या मीठा है. ये सब क्या है कि एक संकल्पना के द्वारा है दोस्तों. क्या मीठा है,
क्या खट्टा है। हम भाव की बात करें कि हम चेहरे को देख करके पता लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, कि इसको ये व्यक्ति क्रोधित है, इसका मन कुंठित है, ये हमसे ईर्ष्या कर रहा है, ये हमसे जलन कर रहा है, ये हमारी उपलब्धि को लेकर के, और ये दुखी है, ये हमारे सुख से दुखी है। हम बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, हम भाव हैं, भाव वगैरह का पता लगा लेते हैं। और अच्छे बुरे का भाव, अनुमान लगाना, कि हम किसी स्थिति को देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि भाई आगे ये हो सकता है। हम अच्छी पढ़ाई करके अनुमान लगा लेते हैं, हाँ मैं जो ये एग्जाम्स है हम रीट फाइट कर सकते हैं, हम सीटेट फाइट कर सकते हैं, हम तमाम सारे अनुमान लगा लेते हैं। आगे दोस्तों, संकल्पना एक मानसिक संरचना है कि जो दोस्तों जो संकल्पना है ना, जो कॉन्सेप्ट है, वो दोस्तों एक मेंटली स्ट्रक्चर है कि जो हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध रूप प्रदान करता है, एक सीक्वेंस की ओर ले जाता है। एक सीक्वेंस से, जैसे दोस्तों हम गिनतियां सीखते हैं सीक्वेंस में, अब हम बात सीक्वेंस करते हैं कि भाई क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या होती है दोस्तों? एक एक वर्ड को पकड़ने की कोशिश करिए कि दोस्तों जिससे क्या है कि आपके हर कॉन्सेप्ट माइंड में स्थापित होते चले और आप किसी भी एग्जाम में, लाइफ का कोई भी एग्जाम, उसमें आप सफल हो। तो दोस्तों क्या है कि मानसिक संरचना, उसमें मानसिक संरचना, मेंटली स्ट्रक्चर, और दोस्तों क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या होता है कि हमें गिनतियां क्रम में लिखनी है दोस्तों, 1 2 3 4 5। दोस्तों ये क्या है? ये क्रमबद्धता का प्रारूप है, कि मतलब सीरियल वाइज कह दें। ठीक है दोस्तों, आगे है जो हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध रूप प्रदान करती है। हम इसे व्यवहार द्वारा समझ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा हम हमारी जो संकल्पनाएं हैं, हमारे कॉन्सेप्ट हैं, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति के सामने वाले किस प्रकार की भाव है, क्या चाहता है, बहुत सारी चीजें हैं, हम उनका पता लगा लेते हैं दोस्तों। पर क्या है कि हम निरीक्षण नहीं कर सकते। व्यवहार द्वारा संकल्पना को समझा जा सकता है, पर दोस्तों पर जो दोस्तों संकल्पना है, संकल्पना का निरीक्षण नहीं किया जा सकता। और इसे श्रेणी बांटना भी संकल्पना द्वारा ही संभव है। हम श्रेणी, मतलब जो संकल्पना होती है, संकल्पना के द्वारा हम तमाम सारी कैटेगरीज में हम वस्तुओं को, हम एक प्रॉपर जो ये रेसेज होती हैं, हम उनको, प्रजातियों को विभक्त कर देते हैं दोस्तों। यदि हम बात करें कि दोस्तों ये क्या है? त्रिभुज है। ये दोस्तों क्या है? ये चौकोर आकृति है। ये दोस्तों क्या है? गोलाकार आकृति है। हमने देख लिया, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हमको पता लगा कि दोस्तों ये क्या है? शेप्स, कि दोस्तों ये आकृतियां हैं। क्या है दोस्तों? आकृतियां। हमने किसके द्वारा पता लगाया? कॉन्सेप्ट्स के द्वारा। हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट स्थापित हैं, हमने बहुत सारी चीजें, हमारे जीवन के अनुभव हमारे साथ हैं दोस्तों। यदि हमने देखा ये क्या है? कैट है। दोस्तों ये क्या है? डॉग है। ये दोस्तों हमने देख लिया कि भाई ये क्या है? माउस है। हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि दोस्तों ये क्या है? डॉग, कैट, ये पालतू जानवर हैं, ये पालतू एनिमल हैं। तो दोस्तों क्या है, आज आपको जो कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक है ये अच्छे से पसंद आया होगा दोस्तों। हम आपके लिए नए नए सेशंस लेकर के स्टूडियो में उपस्थित रहते हैं, और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको नई नई जानकारियां प्रदान करते हैं। और दोस्तों हमारा मेन मोटिव है कि आपको एनालाइज करके समझाया जाए, ताकि हर कॉन्सेप्ट, हर शब्द का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में स्थापित हो सके। तो दोस्तों आप क्या है, आप किसी भी कार्य करेंगे दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट स्थापित करके और करेंगे। और दोस्तों आपको डीप स्ट्रक्चर से पढ़ना है, और दोस्तों आपको हर संभव प्रयास करके एक अचीवमेंट प्राप्त करना है दोस्तों। आपको उपलब्धि हासिल करनी है। आपका जो गोल है, आपको गोल ओरिएंटेशन होकर के और आपको पढ़ाई करनी है, आपको लक्ष्य केंद्रित होकर के और आपको पढ़ाई करनी और आपको सफल होना है दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में। जब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय। यदि आपको हमारा सेशन पसंद है दोस्तों, तो हमारे चैनल को, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। हमारी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। टाटा बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी।